जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी
वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोले बांके बिहारी लाल की जय, बोले सुखदेव भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। सभी लोग एक बार बड़े प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। कुछ कुछ लोग बोल रहे हैं, बहुत लोग नहीं बोल रहे हैं। सभी लोग बोलो मिलकर के बड़े भाव से। ऐसा मन में लाइए कि हम वृंदावन में बैठे हैं और वृंदावन से वैष्णो देवी जा रहे हैं। या ऐसा भाव रखो कि हम कृष्ण की कथा सुन रहे हैं, फिर अयोध्या जाएंगे। तो जोर से बोलो राधे राधे, राधे राधे, श्री राधे। अंतोगत्वः श्री सूजी वर्णन कर रहे थे और कह रहे थे कि इस संसार में मनुष्य जीवन के लिए भजन के उस रस में डूब जाना चाहिए। शुक्रताल के तट पर एक सुंदर बट वृक्ष के नीचे आसन पर परमहंस संत शिरोमणि श्री सुखदेव महाराज बैठकर के कथा का पान करा रहे हैं परीक्षित के लिए। देखो एक सुंदर सी बात है, भूखे को भोजन, भूखे को क्या चाहिए? भोजन चाहिए, प्यासे को जल चाहिए, अंधे को आंख चाहिए, बहरे के लिए कान चाहिए, गूंगे के लिए सुंदर सा मुख चाहिए, जिह्वा चाहिए। तो थोड़ा याद करो कि जब हम
हमारे शरीर में जितने भी वस्तु है सभी की एक कामना रहती है कि हम खराब ना हो जाएं। अगर हम खराब हो जाएं तो वो वस्तु मुझे आवश्यकता है, वो वस्तु चाहिए। जैसे कि बेसहारे को सहारा मिल जाए, सहारा चाहता है। जो दुखी है वह सुख चाहता है, लेकिन जब भक्त होता है तो वह संसार की वस्तु नहीं चाहता है। संसार का जो सुंदर यह जो नजारा दिखता है ये 4-5 दिन का है। कहते हैं संसार में आप रहो तो संसार से प्रेम मत करो। कहते हैं संसार में रहने के बाद तो ठाकुर को प्रेम करो। इस आत्मा के लिए जो सर्वोपरि है, ये आत्मा जो चाहती है बंधुओं, वो एक ही बात है कि वह आत्मा शांति चाहती है और शांति भजन के माध्यम से चाहती है। परीक्षित के जीवन में एक सुंदर सी लहर और सुंदर सी बहार आई है। देखिए, नेम से सूत मासीनम विवाद महावतिम कथामृत रस स्वाद कुशला सोन को नेमि से सूतमासीना मां विवाद्य महामती कथामृत रस स्वादा कुशला सोन को ब्रवीत। ये भागवत कथा कैसी है? कैसी है? कथा मृत रस स्वाद। कैसी है समझे आप लोग? अरे ऐसी कथा है जो मर गया है ना, मृत रस स्वादा। अरे मरे हुए को सुंदर लगती है तो संसार में जो जी रहा है क्या उसको अच्छी नहीं लगनी चाहिए? तभी तो पितरों के लिए गया श्राद्ध में, पितृपक्ष में, बरसी में भागवत कथा होती है, क्योंकि श्रीमद्भागवतान मुक्ति सत्ता है वाचन के लिए। राम कथा जीना सिखाती है और भागवत कथा मरना सिखाती है। जीवन जीने का तरीका तो राम से सीखो और मरने का तरीका अगर सीखना चाहते हो तो मेरे कन्हैया, मेरे कृष्ण, मेरी भागवत से सीखो। मृत रस स्वादा कुशला सोन को ब्रवीत। और कहते हैं कि इस संसार में जिसने इस श्रीमद् भागवत कथा का पान कर लिया बंधुओं, वह इस संसार में नहीं अपने भगवान के धाम को प्रस्थान करता है। क्योंकि एक सुंदर सी बात है, ये कथा कैसी रस स्वाद है मुझे पता क्या है? इंसान कहते हैं कि चलो कथा सुन आए। भागवत कथा क्या है? रस। तो थोड़ा विचार करो, रस को सुना जाएगा कि रस को पिया जाएगा? रस को तो पिया जाएगा, सुन नहीं सकते हैं। तो भागवत कथा कैसी है पता है? पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रस का भावुका निगम कल्पतरोर्गलितं फलम सुख मुखाद मृत द्रव्य संयुतम
पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। तो भागवत कथा क्या है? पिबत भागवतम रसमालयम, इसको तो घोर के पी जाओ, क्योंकि निगम है, कल्प है, कल्प तरोर गलतम। और एक बात बताएं, ये भागवत कथा तो एक फल है, और उस फल को जो भी अपने घर में लाते हैं और पीते हैं तो कहते हैं उस फल में तो कोई गुठली ही नहीं है। अच्छा, एक और सुंदर सी बात है, इसमें कहा गया है सुख मुखाद। सुख मुखाद, अरे हम जिस फल में कहते हैं तोते की चोंच लग जाए तो वह फल मीठा हो जाता है, या तो वह फल ही पहले से मीठा है कि जिसमें वह सुंदर सा सुख अपनी उस चोंच को लगाता है तो वह स्वयं के लिए रहता है और फल तो मीठा ही है। लेकिन ऐसा नहीं है, कहते हैं सुख मुखाद। अरे जिस कथा को, जिस फल को सुख सुखदेव जी अगर स्पर्श कर दें तो वह फल मीठा हो जाता है। मृत द्रव्य संयुतम, सुखदेव जी के चरणों में बैठ करके जब जो कोई कथा सुनता है तो कहते हैं मृत द्रव्य संयुतम। मृत इंसान भी बोले क्या करता है? रस स्वादा, रस को पीता है। कौन से रस को? पिबत भागवतम रसमालयम। बोले भागवत को पियो, और कितनी बार पियो? कई इंसान तो कहते हैं अरे वही भागवत पिछले साल सुनी थी, वही भागवत फिर से सुनेंगे। तो नहीं, क्योंकि कहा गया है मुहुरहो रस का भुवि भावुका। एक बार नहीं, मुहुरहो रस का भुवि भावुका। अरे बार बार पियो, बार बार पियो। डेली दिन भोजन करते हो कि नहीं करते हो? डेली दिन नहाते हो कि नहीं नहाते हो? डेली दिन कपड़े पहनते हो कि नहीं पहनते हो? वैसे ही कथा भी नित्य सुनो। एक बात बताएं, थोड़ा विचार करना। जो जल में डूब गया वो बोल नहीं सकता है, जो जल के अंदर डूब गया वो बोल नहीं सकता है, और जिसने भगवान को एक बार भज लिया वो कभी जीवन में ये नहीं कह सकता है कि मैंने भगवान को भज लिया। ये रस है, पियो। व्यास जी ने तो कहा ही है, कहते हैं रामचरित जे सुनत अघाही रस विशेष जाना तीन नाही। रामचरित जे सुनत अघाई रस विशेष जाना तीन नाही। अरे इसके जैसा तो संसार में दूसरा रस है ही नहीं, क्योंकि राम की कथा रामचरित जी सुनत अघाई। जो ये कहते हैं मैं तो उनकी कथा को सुनकर के पक गया हूं, अघाई। उन्होंने जीवन में कुछ किया ही नहीं, क्योंकि मीरा जी तो कहती थी पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। 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 राम रतन धन पायो। राम रतन धन
मीरा जी ने भी राम के धन को पाया था, तो भगवान के इस धन को अपना धन समझें, भगवान के हृदय को आप अपना हृदय समझें। तो भागवत कथा एक रस है, इस रस को जिसने श्रवण कर लिया है, देखिए एक बात मैं यथार्थ सत्य कह रहा हूं, इस रस को देवता भी तरसते हैं। जब सुखदेव जी राजा परीक्षित के लिए कथा का पान कराने के लिए तैयार हुए, कहते हैं तो यहां पर कुछ देवता भी आ गए। और देखिए जब देवता आए हैं तो देवता यहां पर थोड़ा सा मोल भाव करने लगे हैं। अब मोल भाव कैसा किया बंधु, पता है, ये कथा तो ऐसी है कि मोल भाव की तो थोड़ी सी बात आ ही जाती है। क्यों? काल ब्याल मुखा ग्रास त्रास निर्णास है तवे, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलोकी वेद भासितम। काल ब्याल मुखग्रास, काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णास है तवे। यानी कि कहने का तात्पर्य क्या है, हमारा जीवन एक काल के मुख में रखा हुआ है। काल के मुख का अर्थ है कि हम रात को सोए, सुबह जगे या न जगे कोई कंफर्म नहीं है, कोई सुनिश्चित नहीं है। पता चलता है वो कल तो थे, आज नहीं रहे हमारे बीच में। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलोकी वेद भासितम। इसीलिए नित्य कथा सुनो, क्योंकि काल के मुख से आप निकल जाएंगे। और जब आप कथा को सुनेंगे तो कहते हैं जन्मांतरे, आपके एक जन्मों के नहीं अनंत जन्मों के पाप जो है ना वो नष्ट हो जाएंगे। वो अनंत जन्मों के जब आपके पुण्य एकत्र होते हैं तब आप लोग कथा को श्रवण कर पाते हैं और श्री सच्चंडी महायज्ञ में यजमान और हवन कर पाते हैं। क्योंकि इंसान तो है ही क्या है पता है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। तो बड़े भाग्य से आप लोग मनुष्य शरीर में आए हैं, लेकिन बड़ा हो जाओ तो ऐसा भी बड़ा मत हो जाना जिससे आपके बड़े होने का किसी को लाभ ना मिले। बड़ा भाई हो तो वो छोटे भाई को पूरा सहारा दे, क्योंकि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर और पंछिन को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। ऐसा भी बड़ा होना बेकार है। मैं तो एक बात और कहता हूं, मेरे पास में कई लोग आते हैं, महाराज जी मुझे आपकी कथा कहीं गांव में कराना है, तो मैं कहता हूं मैं तो करता हूं। एक बात याद रखना, संत कोई भी हो, गरीब के घर भी जाना चाहिए और अमीर के घर भी जाना चाहिए।
किसी को कथा मेरी सुंदर लगे और वो कहे महाराज जी मैं तो छोटी जगह कथा कराऊंगा, और मैं कह दूं मैं छोटी जगह कथा नहीं करता हूं, तो अभिमान हो गया। तो ये कथा है, जितने लोग सुने, चाहे कहीं भी जाओ, इंसान को अभिमान भरा नहीं होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए। मैं तो ये कहता हूं अगर आपको दीक्षा भी लेना है तो ऐसे गुरु से दीक्षा लो जिसका चरण आपके घर में पड़े। अब कई लोग तो टीवी के माध्यम से ही दीक्षा ले रहे हैं, पर ये तो दीक्षा का कोई तरीका नहीं है। अरे उसको छोड़ो, पंडाल में हजारों लोग बैठे हैं, एक साथ में ही दीक्षा दे देते हैं, तो कान तो फूका नहीं करो, दीक्षा कैसी? वो दीक्षा नहीं होती है, याद रखना। जिसने भी ऐसी दीक्षा ली हो तो वो ऐसे गुरु को पुनः बनाइए कि जिससे आप अपना कान फुकवा सकें और आपके कान में वह मंत्र पड़े जाएं और आपका फिर जीवन धन्य हो जाएगा, धन्य हो जाएगा। क्योंकि आत्म नाम गुरु नामाति कृपण सचा। देखिए आत्मा से किस किस का नाम नहीं लेना चाहिए लोगों के लिए? आत्म नाम गुरु नाम, एक गुरु का नाम इंसान को नहीं लेना चाहिए। कोई आपसे पूछे आपके गुरु का क्या नाम है तो मुख से मत बताना, लिख के बता देना आत्म नाम। और जब भी आप अपने गुरु का नाम लें तो परम पूज्य आदरणीय वंदनीय सदगुरुदेव कहते हैं जग रूठे तो ठौर है और गुरु रूठे तो ठौर नहीं। जग रूठ जाए तो ठिकाना है, लेकिन गुरु रूठ जाए तो ठिकाना नहीं है। गुरु को मनाइए। गुरु अगर आपके पास में है तो आपका जीवन धन्य है। कहते हैं जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। आज ये जो सच्चंडी यज्ञ हो रहा है हमारे आपके बीच में, समस्त छत्तीसगढ़ के लोग, समस्त भारतवर्ष के लोगों के जन कल्याण के लिए यज्ञ किया जा रहा है, तो कोई सहयोग इसमें करे या ना करे, लेकिन उसका एक फर्ज बनता है कि वो यज्ञ की परिक्रमा अवश्य करे। यज्ञ से, यज्ञ से, जतन से संसार के लोगों की मनोकामना पूर्ण होती है। आज यह यज्ञ आपके यहाँ हो रहा है, लेकिन इसका वातावरण आप पता है क्या होगा आगे चल करके? जहां पर इस सारंगण का वातावरण खराब है, इसकी सुगंध से, इसके जो धुआं होता है, इससे वातावरण शुद्ध होता है, वृक्ष सुंदर होते हैं, बारिश होती है, खेती जो खेत है, जमीन है वो उपजाऊ होती है। और देखिए वैसे तो इस क्षेत्र में कभी यज्ञ नहीं हुआ है। कई लोग तो मेरे लोग बता रहे थे महाराज जी, कई लोग रास्ते से निकलते हैं तो लोग कहते हैं ये क्या बना हुआ है, ये पता ही नहीं है कि यज्ञशाला कैसी बनती है। अरे लोगों को पता होना चाहिए कि ये यज्ञ हो रहा है। यज्ञ का नाम सुना था, लेकिन आज आप लोग दर्शन कर रहे हैं, तो आप लोगों का एक और फर्ज है सनातन धर्म के माध्यम से कि आप लोग कम से कम 50-50 व्यक्ति को लाकर के यहाँ पर परिक्रमा लगवाइए। इस यज्ञ का लाभ उठाइए। अगर इस समय मैं ये विचार नहीं करता, ना जाने क्यों मुझे सच्चंडी का विचार आया और इस सच्चंडी के यज्ञ की तैयारी करने लगे, तो लोग तो बोले महाराज जी करिए, हम आपके साथ में हैं। और सबका साथ लेकर के आज ये हम तृतीय दिन की कथा को बड़े भाव से सुन रहे हैं। आज हमारे यजमान और ब्राह्मणों ने काफी मेहनत की। देखो एक बात तो है, पर यहाँ पर मेहनत बहुत हमारे ब्राह्मण देवता कर रहे हैं, इतनी मेहनत और कहीं नहीं करते हैं। नाइट में हमारे ब्राह्मण 12 और 1 और 2 बजे सोते हैं और सुबह 5 बजे वेद पाठ करने लगते हैं।
क्यों कर रहे हैं, उनकी क्या जरूरत है? वो तो 9 बजे आए और 1-2 घंटे कराएं और चलो भाई। ऐसा नहीं है। नियम पूर्वक एक संस्कृति के माध्यम से उसकी लाज को बचाने के लिए यज्ञ को हम आप लोग कर रहे हैं कि हमारी इस धरा की जो संस्कृति है वो शोभायमान हो और वो सुंदर हो। तो थोड़ा सा आप लोग भी अपना अपना इस यज्ञ में अपने अपने भाग्य को बनाएं। तो यहां पर क्या हुआ बंधुओं कि जब राजा परीक्षित जी कथा श्रवण कर रहे थे, मंगलाचरण हुआ यह कि देवता ऊपर से आ गए और देवता अमृत का कलश लेकर के आए हैं और सुखदेव जी से कहा, देखो आप एक काम करिए सुखदेव जी। अरे परीक्षित के लिए क्या है? बोले श्राप लगा हुआ है, इति लंघित मर्यादम तक्षका सप्तमे हनि, 7वें दिन मर जाएगा। अरे इसको मरने का डर है तो ये अमृत कलश क्यों नहीं पिला देते हो, अमर हो जाएगा ना। तो थोड़ा विचार करो कि कहां अमृत कलश और कहां भागवत कथा। और जब ऐसे ही कहा तो सुखदेव जी ने मना कर दिया देवताओं को, बोले आप ये कथा के लायक आप हो ही नहीं। एवं विनिमये जाते सुधारा जा प्रपीयता प्रपश्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। एवं विनिमये जाते। अरे आप लोग तो इसको क्या समझ रहे हो? एवं विनिमये जाते सुधाराज्ञा प्रपीयता, ये आप तो सुधा कुंभ को लेकर के आए हो। तो सुखदेव जी ने कहा, आ भक्तांश तंश वियाय नाददो सकथामृतम् श्रीमद्भागवती वार्ता पुराणामपि दुर्लभा। भक्तांश तांश विज्ञाया। अरे आप अगर भक्त बन करके आते तो आपको कथा सुनने के लिए मिल जाती। आ भक्तांश तांश विज्ञाया ना ददौ सकथामृतम् श्रीमद्भागवती वार्ता पुराणामपि दुर्लभा। अरे ये तो आपको दुर्लभ हो चुकी है, आप खरीदने आए थे, ये अनमोल है, कोई खरीद नहीं सकता है। सच्चा वक्ता वही है जो अपनी भागवत को बेचता नहीं है। मोल करोगे आप तो व्यापार कर रहे हो महाराज। संत के लिए और ब्राह्मण के लिए धर्म से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। मैं तो यजमानों को भी कहता हूं, ब्राह्मणों को भी कहता हूं, आप कहीं भी पूजा कराने जाओ निस्वार्थ से करो। ये समझो कि ये पूजा मैं करा रहा हूं, कर नहीं रहा हूं। एक इंसान जब सत्यनारायण की कथा करवाता है तो कितनी मेहनत करता है। कोई भागवत कथा कराए और हम चले जाएं, अपनी मर्जी से कथा करें, जो मुझे अच्छा लगेगा वो मैं कहूंगा, तो ये मेरे लिए शोभायमान नहीं है। अरे अगले इंसान के दिल से पूछ के तूने पैसा कैसे कमा करके तू भागवत कथा करा रहा है। इंसान बार बार कथा नहीं करा पाता है, अपने जीवन में लगभग 1-2 बार ही कथा करा पाते हैं। हम सुधरें, लोगों को सुधारें। मैं कहीं भी अगर कोई पूजा पाठ हो रहा हो तो पूजा पाठ से हम कोई भी वो नहीं सुनते हैं, चाहे यजमान हो चाहे ब्राह्मण हो। मैं डांट देता हूं, पूजा पाठ में कोई कमी नहीं होना चाहिए।
या तो बैठो ही मत हो, बैठो तो बड़े निस्वार्थ भाव से पूजा करो। जब आपके हृदय में कोई विचार, खराब विचार ही नहीं होंगे तो याद रखना आपके हृदय में मेरा वादा है कि आपके हृदय में ठाकुर जी अवश्य आएंगे, अवश्य आएंगे। तो ये भागवत कथा मोल लोग करें तो ये शोभाएं माननी है, इसका तो कोई दाम दे ही नहीं सकता है, क्योंकि यह अनमोल रत्न है, अनमोल है, उसका मोल कोई दे ही नहीं सकता है। अब इच्छानुसार कथा होती है, कोई 50,000 की, कोई 1 लाख की कराता है, कोई 10 लाख की कराता है और कोई 5,000 में भी कथा करवाता है। लेकिन भागवत कथा का सही फल प्राप्त तो तब है जब आप कथा करवाएं तो आपके घर में संस्कृत का मूल पाठ होना चाहिए। संस्कृत का अगर मूल पाठ आपके घर में नहीं हुआ है तो इस मंच पर हमें बैठ के कथा सुनाऊंगा तो इसका कोई फल प्राप्त नहीं है। ये तो प्रवचन है, ये तो ज्ञान है, कथा ये नहीं है। ये तो मैं आप लोगों को अवगत करा रहा हूं, आप लोगों को सिखा रहा हूं। कथा तो संस्कृत की होती है महाराज। देवता आए, देवता जैसे ही देखो, एक बात और कह रहा हूं, आप एक बात बताइए, एक नगर का सेठ कथा कराए तो उसका एक माहौल अलग है। जब मंडल का सांसद कथा कराए तो ना जाने कितनी व्यवस्थाएं होंगी, उसका सुख आनंद और कुछ अलग है। जब एक मंत्री कथा कराए तो उसका आनंद अलग है। आप एक सीएम कथा कराए तो उसका आनंद अलग है। जब एक प्रधानमंत्री कथा कराए तो उसका आनंद अलग है। अगर कोई वक्ता उस संसद भवन में कथा सुनाए तो उसका आनंद अलग है कि नहीं है? थोड़ा सोचिए, विचार कीजिए। अरे लेकिन कहते हैं प्रधानमंत्री ने कहा आइए कथा सुनाइए, लेकिन सुखदेव जी जैसे वक्ता हो तो वे मना कर देते हैं, कथा सुनना है मंत्री जी तो यहां आओ, मैं यहां से वहां नहीं जा सकता हूं। देवताओं ने कहा सुखदेव जी ऊपर चलो कथा सुनाना स्वर्ग में, सुखदेव ने मना कर दिया, नहीं, आ भक्तांश सुतांश विद्याया ना ददोसा कथामृतम। आपको कथा सुनना है तो यहां पर बैठ करके सुनो, मैं ऊपर नहीं जा सकता हूं। ये कथा अमृतमयी है। और इसके बाद कहते हैं कि उस अमृत कलश पर और भागवत कथा के उस श्रवण के लिए थोड़ा सा झगड़ा हुआ। सुखदेव ने कह दिया आप इस कथा को क्या समझ रहे हो? बोले बदले में आदान प्रदान कर लेते हैं, यह मरेगा नहीं, अमृत अमर हो जाएगा। सुखदेव जी ने कहा ऐसे नहीं, 3 वस्तु होती हैं, लीटर, मीटर और तराजू। लीटर से दूध इत्यादि को हम आप लोग नापते हैं, मीटर से कपड़े को नापते हैं, तराजू से वजन इत्यादि को तौलते हैं। सुखदेव ने कहा एक तराजू को लाइए, एक तराजू आई, एक पल्ले पर, एक तरफ पर क्या किया बंधुओं कि एक भागवत कथा को रख दिया एक तरफ और एक तरफ कलश को रख दिया। और कहते हैं यहां पर सुखदेव ने कहा अगर आप का पड़ला भारी हो जाएगा तो यह कथा आपको दे दी जाएगी, अगर आपका पड़ला ऊपर रहा तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। देवताओं ने 4 शास्त्र, 6 शास्त्र रख दिए, 4 वेद रख दिए, 18 पुराण रख दिए, यज्ञ को रख दिया, सब कुछ रख दिया। याद रखना जब यज्ञ को रखा तो यज्ञ ने कह दिया महाराज मैं यहां पर नहीं बैठ सकता हूं क्योंकि मैं भागवत से ही तो आया हूं, मेरे नारायण देवता हैं, मेरे नारायण भगवान हैं, मैं यह पल्ले पर नहीं बैठ सकता हूं। लेकिन कहते हैं कि यहां पर भागवत का पल्ला भारी रहा। अगर यज्ञ नारायण बैठ जाते तो बंधु बात बराबर हो जाती, क्योंकि नारायण का स्वरूप ही तो भागवत है।
यज्ञ की पत्नी का नाम है दक्षिणा। क्या नाम है? दक्षिणा। यज्ञ करोगे, कई जगह पूजा करोगे तो जगह जगह पर दक्षिणा लगती है। अब कई जगह तो लोग सोचते हैं महाराज ये क्या बार बार ये यहां चढ़ाओ वहां चढ़ाओ। नाम ही है, यज्ञ की पत्नी का नाम है दक्षिणा, क्योंकि देवताओं को बुलाया है। हम इधर उधर कर बता रहे हैं। बोलो राधे राधे। राधे राधे। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। और क्योंकि मोहन है, इनकी कथा ऐसी है कि ये तो सबको लूटते ही है। तो आगे चल करके क्या हुआ कि लघुन्यानी जातानी गौरवेण इदं महत् तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययुः। तो कथा को लघुन्यानी जातानी, इसको छोटा नहीं समझना चाहिए। ये तो लघु नहीं है, ये पता है लघु उपाय नहीं है, ये बहुत बड़ा उपाय है कि हम आप लोग कथा सुन रहे हैं और यज्ञ कर रहे हैं। तदा ऋषिगणा सर्वे, संतों की भी यही इच्छा रहती है कि हम यज्ञ करें, दान करें, पुण्य करें, धर्म करें। कहते हैं जब हम कोई बड़ा यज्ञ करें तो हमारे लिए किसी तीर्थ में जाना चाहिए, तो यहां से तीर्थ में भी जाएंगे 8 तारीख को। तो राधे राधे। राधे राधे। ईश्वर सौभाग्य से मिलता है। और इसके बाद में बंधु क्या हुआ कि श्री नारद भगवान जी एक बार भ्रमण करते हुए इस संसार पर आए कि अहम तुम पृथ्वी यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरी तथा। अहम तुम पृथ्वी में आतो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति। नारद जी का काम है सुबह से शाम तक तीर्थों का दर्शन करना। पुष्करम च प्रागम च, पुष्कर गए शांति नहीं मिली, प्रयाग गए शांति नहीं मिली। पुष्करम च प्रागम च काशी गोदावरी तथा। काशी गए, गोदावरी गए, लेकिन शांति नहीं मिली। हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रमण इद तथा। 12 ज्योतिर्लिंग में गए, लेकिन सत्यवाद बताएं नारद जी को आनंद नहीं आया। मन में एक खिन्नता रही, मन में विकार के जो विचार के जो खराब के जो मन है वो उछल रहे थे। नारद जी कहां कहां जा रहे हो, शांति नहीं मिल रही है, क्या कर रहे हो। लेकिन जैसे ही नारद भगवान वृंदावन गए हैं, नारद जी को एक सुकून और एक शांति, एक आनंद आया है। और नारद जी जैसे ही वृंदावन में भ्रमण कर रहे थे तो कहते तरुणी प्रभुता गे। कहते हैं जैसे नारद जी गए तो तरुणी प्रभुता गे शाल को बुद्धिदाय कन्या विक्रयणो लोभात्
दंपतीनां च कल्कनम्। कहते हैं तरुणी प्रभुता गे है श्याल को बुद्धिदायका। अब इस श्लोक पर ज्यादा मंथन तो नहीं कर सकते हैं, समय और हो जाएगा ज्यादा। तरुणी प्रभुता गे है कहने का तात्पर्य ये है कि तरुणी हमारे घर में जब तरुण यानी कि युवा बहू आती है, तरुणी प्रभुता गे है श्यालको बुद्धिदायका, वो अपनी अपनी बुद्धि चलाती है। पुरानी फोटो इधर नहीं होना चाहिए, ये तो स्टोर रूम में होना चाहिए। ये अच्छा नहीं है, थोड़ा डेकोरेशन करो, थोड़ा ऐसा करो। सासू जी से कहती है ये साड़ी कहाँ के पहन करके आओ, सीधी साड़ी मत पहनो, उल्टी साड़ी पहनो, उल्टा पल्लू डालो। जब पल्लू उल्टा हो गया तो पर सीधी कहां से होगी। बता रहे हैं, बोलो राधे 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 राधे। तो श्याल को बुद्धिदायका, अरे जिस घर में पत्नी आए बहू आए तो वही जब सुंदर मकान बनने लगता है घर में, तो अपने अपने कहते मेरे भैया इंजीनियर हैं, थोड़ा एक काम ही करो, बोले मेरे भैया को बुलाओ, वो सुंदर सुंदर एक मैटर बना के दे देंगे और आप नक्शा उसको लेकर के मकान बनवा देंगे। हमारे ब्रज में तो कहें भैया के दीवार बेगार यारो और घर बेगार सारो, और घर बिगाड़ सारो। आप घर के अंदर दीवार जाना करवाओगे डेकोरेशन के लिए तो दीवार बिगाड़ यारो, और घर पर साला बिगाड़ी देगा। बोलो राधे 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 राधे। तो श्याल को बुद्धिदायका, अपनी बुद्धि उतनी चलाइए जितनी सुंदर है। नारद जी जैसे ही और आगे गए तो एक जैसे ही नारद जी भ्रमण करते भये गए तो यमुनम तटमा पन्नो यत्र लीला हरे भू। एक लीला देखी नारद जी ने कि यहाँ कृष्ण कन्हैया अपने महाराज को रचा रहे हैं। और आगे गए तो कहते हैं एकदा तु तरुणी तत्र निषण्णा खिन्न मानसा। थोड़ी थोड़ी नारद जी के अंदर खिन्नता आ गई, क्योंकि वृद्धौ तौ पातितौ